जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस का टाइम जो है वो दिया था और आई होप आप लोगों ने इसको किया भी होगा। सही है। तो जी हमने ड्राफ्ट कमांड जो है वो कर ली थी और आई होप आपको ये समझ आ गई है कि सबको आप लोगों ने इसकी जो है वो प्रैक्टिस का भी टाइम दिया था। अच्छा, इसमें एक बात याद रख ले, जो हमारे पास जो प्रिंसिपल आ गया वो ये आ गया कि जो ड्राफ्ट फेस होता है ना, ड्राफ्ट फेस एट वन टाइम एक ही फेस होता है जो कि सब के लिए कॉमन एज होता है। सही है ना, कॉमन हिंज होता है। ठीक है ना। लेकिन जो ड्राफ्ट सरफेसेस होती हैं वो मल्टीपल हो सकती हैं। ठीक है, वो मल्टीपल हो सकती हैं। वो जरूरी नहीं कि एक हो, दो, तीन, चार। वो कोई भी ऐसा लूप हो सकता है कंप्लीट जो कि जो है वो एक कॉमन हिंज जो है वो जिसका फेस मौजूद हो। ठीक है। लेकिन अगर उन ड्राफ्ट सरफेस के दरमियान वो कॉमन हिंज ना हो तो फिर वो ड्राफ्टिंग के लिए इनवैलिड होगा, वो ड्राफ्ट हिंज नहीं बन सकेगा। अब आ जाए जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमांड है और उस कमांड को हम कहते हैं, उस कमांड का नाम है प्रॉपर, और वो कमांड है जनाब, मैं बताता हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं एक दफ़ा ना ये लिस्ट सेंड कर लूँ जो स्टूडेंट इधर ऐड है ना, ताकि अब जो है वो हमें कुछ ना कुछ जो है वो आइडिया भी हो कि कौन कौन लोग जो है ना हमारी ये क्लास में सुनते हैं और ये कैसे कैसे इन्होंने नाम रखे होते हैं अपने। ठीक है ना। तो यार, आपको मैंने स्क्रीन तो शेयर की हुई है ना। जस्ट एक मिनट, मैं ये सेंड कर लूँ। जी हाँ जी, मैं हम साथ साथ ये वर्क भी कर रहे हैं। कमांड जी मैं जी जो बताने जा रहा हूँ वो है जी शेल कमांड, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड। ठीक है ना।
जिसके बगैर जो है वो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए यो समझे कि पानी और जो है ना वो इसकी तरह कमांड जो है ये मौजूद है। शेल कमांड है, द नेम इंडिकेट्स कि ये जो है वो थिन वॉल्ड ऑब्जेक्ट जो है वो जनरेट करने के लिए होते हैं, थिन वॉल्स, ठीक है। तो ये शेलिंग करने के लिए जो है वो यूज होती है। अब हम इसको जो है वो एज अ सिंपल एग्जीक्यूशन हम ये करते हैं जी। शेल पे हम आ गए हैं जी। ये देखिए उसकी डिफॉल्ट एक थिकनेस दी हुई रेफरेंसेस में आते हैं, वो कहते हैं रिमूव्ड सरफेसेस। अब हमने जैसे शेल पे क्लिक किया था तो ये सारा बॉडी पूरा शेल हो चुका हुआ है, ये पूरा बॉडी शेल हो चुका हुआ है। लेकिन हमने कोई अब देखना है, कंफर्म करना है कि क्या जो है वो वाकई जो है वो फेस जो है वो रिमूव हो चुका है। जी तो आपने इस देखें ये सरफेस रिमूव करनी है, इस पे जो है वो क्लिक करें, ये देखें तो ये सरफेस जो है वो आपने रिमूव हो गई। अब इसकी ये थिकनेस जो है वो ये मौजूद है, ठीक है ना। अब इस थिकनेस में देखें कि ये इसके वो उसी तरह थिकनेस के ऑप्शन है चेंज के ना डायरेक्शन के, वो तो आपको पता ही है, पहले भी बताए थे कि आउटसाइड इनसाइड, यानी जहाँ तक ये पॉसिबल होगा ये सारे जो है वो इसमें आ जाएंगे। ये सारी इनसाइड है और ये जो है वो आउटसाइड है, और ये मतलब इसमें जो ऑप्शन मौजूद होंगे वो आप यूज कर, ये सारी आउटसाइड है, ठीक हो गया ना। तो ये ठीक है, ये मैंने इसको एक दफा फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें जी, ये इस तरह ये शेलिंग होगी। ये तो एक सिंपल वे में करके बताई है ना आपको, अभी थोड़ी इसके आगे जो है वो एडवांस जो है वो शेप्स बताता हूँ, ठीक है ना। अब हम इसकी जो है वो एडिटिंग में चले जाते हैं। रेफरेंसेस में हम आ गए। अब हमने एक सरफेस रिमूव की है, एक तो हम ये कर लेते हैं कि इसको, हाँ जी, हम ये काम करते हैं कि इसमें से जो है वो ये फेस हम मल्टीपल फेसेस रिमूव करने के लिए आप क्या काम करेंगे, कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे, याद रखें कंट्रोल बटन प्रेस करना। ये देखें अब आपने जितने ये सिर्फ एक फेस छोड़ के आप सारे बाकी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो तो साफ जरा आप नहीं रिमूव करना चाहेंगे ना, ये तो नहीं करना चाहेंगे कि जनाब आप वो टोटली जो है ना वो सारा ही उसको रिमूव कर दें। अब इसी तरह अभी देखिए कंट्रोल ये मैंने इधर रिमूव ऐसे किया और कंट्रोल बटन प्रेस किया और ये भी, ये देख लें। अब इसको ये फिनिश कर दिया है तो अब देखें उस शेलिंग में से सिर्फ ये फेस बच गया है, ठीक हो गया ना। उसमें से क्या है, सिर्फ ये फेस जो है वो बच गया है। तो इस तरह जो है वो ये शेलिंग जो है वो होती है। अब मैं दोबारा लाता हूँ इसको, दोबारा एडिटिंग में चलते हैं इसकी, और इसमें जो है वो फर्दर ऑप्शन जो है वो देखते हैं।
रेफरेंसेस में गए हैं, मैंने कहा रिमूव ऑल, मैंने सारी फेस सरफेसेज रिमूव कर दी, ये देखें दोबारा जो है वो क्यूब जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम इसमें से कुछ जो है वो और जो है वो चीजें जो है ना वो करते हैं इसमें से, ठीक है ना। वो ये है कि मैंने ये फेस जो है वो रिमूव कर दिया। अब हम कहते हैं जी, अब देखेंगे इसमें सेम थिकनेस होती है सबके लिए। अब हम एक चीज़ है नॉन डिफॉल्ट थिकनेस, अब इस पे क्लिक करते हैं। अब नॉन डिफॉल्ट थिकनेस क्या होती है कि फॉर एग्जांपल हमने इस फेस को जो है वो हमने डिफरेंट थिकनेस देनी है, तो फिर हम क्या काम करेंगे, ये देखें इसको हम डिफरेंट थिकनेस जो है वो दे सकते हैं। तो जो सिलेक्टेड फेसेस होते हैं वो उनको आप डिफरेंट थिकनेस दे सकते हैं। सही हो गया। मसलन अब आप फिर जो है वो क्या कंट्रोल प्रेस करते हैं और अब आप ये फेस इसको जो है वो डिफरेंट थिकनेस देना चाहते हैं, सॉरी ये देखें ये, ठीक है ना, तो इसकी डिफरेंट थिकनेस दे सकते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी कर ली है, ठीक है ना, और कम कर देता हूँ। सही है, ये देखें, और इसकी जो है वो ये तो थी ना हमारी कॉमन थिकनेस, ये कॉमन थिकनेस जो है वो मैंने ये कर दी है। और इनकी अब आप देख लें कि ये कॉमन थिकनेस वाले फेस हैं और ये दो जो है ना वो मैंने दे दी उनकी डिफरेंट थिकनेस। बताएं जी, इसमें ये बात समझ आई। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जी कोई क्वेश्चन है इसमें तो बताओ यार। शेल कमांड के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो ये थी। बाकी इसका एप्लीकेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स है, यानी आप इसमें बड़ी जो है वो यूज़फुल जो है वो चीज़ें जो है बना सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम जो है वो जब हम कोई पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो फिर ही जो है वो आपको समझ आएगी। ठीक हो गया ना। एक दफ़ा फिर इसकी एडिटिंग में चलते हैं हम और इधर ऑप्शंस में जाते हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शंस के अंदर कुछ कुछ चीज़ें वो ये भी हैं कि ये जैसे जैसे जो है ना वो एक्सक्लूडेड सरफेस, यानी रेफरेंसेस में क्या था, रिमूव्ड सरफेस और नॉन डिफॉल्ट थिकनेस थी, और आगे है एक्सक्लूडेड सरफेसेस। अब एक्सक्लूडेड सरफेसेस क्या है, अब इसमें मैं आपको जो है ना वो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इस डायग्राम को इस जो है वो ऑब्जेक्ट को, और फिर हम एक दफ़ा दोबारा शेलिंग की तरफ जो है ना वो चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहता हूँ, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि चलें एक्सट्रूड से ही हम बना लेते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इस फेस पे हम एक सर्कल सा जो है ना ऐसे बना लेते हैं, सर्कल एक्सट्रूडेड बना लेते हैं जी। ये देखें, ठीक हो गया। या फॉर एग्जांपल हम इधर रेक्टेंगल की इधर इस तरफ हम ये क्यूब बना लेते हैं, सॉरी दूसरी डायरेक्शन में इसको हम ये करते हैं, और ये ठीक हो गया। अब हम एक साथ हम एक और स्केच बनाते हैं और स्केच में इधर हम एक्सट्रूड भी कर लेते हैं ना, ताकि हम ये इसको जो है वो थोड़ा खींच के नज़दीक ले आए यहाँ पे, ठीक है ना, और डायमेंशन थोड़ी और इंक्रीज कर लें। ये देख, सिर्फ समझाने के लिए जो है ना वो ये मैं बना रहा हूँ। अब इसको भी थोड़ा जो एक्सट्रूड कर लें यहाँ पे, इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। सही हो गया। अब हम इसको इसको जो है वो शेलिंग करते हैं। शेल कर दिया जी।
शेल में हम आते हैं, शेल इस टाइम हो चुका है। शेल में अब हम देखते हैं जी, हमने ये फेस रिमूव कर लिया है। अब आप चेक करें जी अंदर, ये देखें, ये सारा ये देखें वो शेल हुआ पड़ा है, ठीक है ना, हर तरफ से ये शेल हो चुका है, ठीक हो गया। अब ये चीज आ जाती है जी कि इसमें नॉन डिफॉल्ट थिकनेस, सॉरी एक्सक्लूडेड सरफेस। अब मैं एक्सक्लूडेड सरफेस पे क्लिक करता हूं और अब आप देखें कि ये वाला, ये शेल था ना ये वाला, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इस पे मैं क्लिक कर देता हूं, सॉरी जस्ट अ मिनट, हमने इंडिविजुअल सरफेस में इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना, ये रिमूव कर दिया। और अब हम जो है वो असल में एक्चुअली हमें जो है ना वो ये देखें हम क्या काम करते हैं, एक्सक्लूडेड सरफेसेस में हमने एक वो सरफेस जो है वो सिलेक्ट करनी है जिसको हम रिमूव जो है वो नहीं करना, ठीक है ना, हम उस सरफेस को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जी इसमें थोड़ा इशू आ रहा है, ठीक है ना, इसको हम जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, अब इसके साथ जो है वो एक्सक्लूडेड सरफेस जो है इसको हम देखते हैं, साथ इधर ही इसमें नॉन डिफॉल्ट थिकनेस में, सॉरी नॉन डिफॉल्ट थिकनेस में आप आए और ऑप्शंस में आए, ठीक है ना, और नॉन डिफॉल्ट थिकनेस में आप आए और इसमें जो ये वाला फेस है, ठीक है ना, इसको आप क्या काम करें कि आपने अगर जो है वो नॉन डिफॉल्ट थिकनेस जो है वो देनी है तो आप इसको जो है वो यूज कर लें, ठीक है ना। और एक मिनट, सॉरी इधर क्लिक नहीं किया था, सॉरी सरफेस जो है ना वो गलत सिलेक्ट कर ली है, इसको रिमूव करें, ठीक है ना। अब हमने जो रिमूव सरफेसेस थी वो हमने शेल कमांड जो है वो दोबारा स्टार्ट करते हैं और इस पे आते हैं रेफरेंसेस में, और अब हम जो है वो क्या काम करते हैं, इस सरफेस को जो है वो रिमूव कर दिया है और इधर करनी है थी नॉन डिफॉल्ट थिकनेस, ठीक है ना। और नॉन डिफॉल्ट थिकनेस के लिए क्या एक्चुअली क्या आपने काम करना है, इसमें जो है ना वो सिलेक्ट करें। अब देखें इसमें हाँ जी ये हो रहा है, ठीक है ना। अब आप ये अगर आप इन साइड जो है ना वो यहाँ से देखें, ठीक है ना, तो इसको आप नॉन डिफॉल्ट थिकनेस जो है वो यानी कि ये दे सकते हैं, ठीक हो गया ना। अच्छा अब ये एक मिनट देखना कि ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं, ठीक है ना। तो आपने यानी इस होल की जितनी जो है वो थिकनेस देनी थी, आप इस तरह भी इसको फॉर एग्जांपल आप फिनिश कर देते हैं, ठीक है ना। ये देखें, ये सिचुएशन देखें, सही है ना, नॉन डिफॉल्ट थिकनेस जो है वो आगे तक भी आगे, अगर आप इस जो है वो फेस तक कर देते तो क्या है, आप इसको यानी सॉलिड भी रख सकते थे, ठीक है। और एक दूसरी चीज होती है जो एक्सक्लूड जो है वो सरफेस होती है, और उसमें ये होता है कि अगर आप मल्टीपल जो है ना वो इसमें जो है वो फेसेस बन रहे हो ना, तो फिर जो है ना वो होता है, लेकिन मैं देखता हूँ, ठीक है। अच्छा नॉन डिफॉल्ट थिकनेस भी बता दी, जो जी ऑप्शन मैंने बता दिए ना उनके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बता दें। नॉन डिफॉल्ट थिकनेस जो है वो हम उसको इसमें देख लेते हैं। नॉन डिफॉल्ट थिकनेस में हम फॉर एग्जांपल जो है इस पे हम आते हैं, ठीक है ना। अब हम एक और जो है वो कंट्रोल प्रेस करके हम ये वाला फेस सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी हम ये देखें नॉन डिफॉल्ट थिकनेस जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमने आ गया, ये जो है ना अपना
एक्सक्लूडेड सर्फेसेस, ये मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा नेक्स्ट जो है हम जब कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट करते हैं ना इन दैट सिचुएशन, ठीक है। अदरवाइज जो है वो वैसे ये होता है इसी तरह ही है कि ये जिस सरफेस को आपने एक्सक्लूड नहीं करना होता ना तो उसको बस सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो रिमूव सरफेसेस में अगर आप आए, ठीक है ना, ये नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें जो है वो थोड़ा इशू आ रहा है, तो इसको जो है वो आप अभी फिलहाल स्किप कर दें। जो रिमूव सरफेसेस और नॉन डिफॉल्ट थिकनेस, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें, ठीक है। नॉन डिफॉल्ट थिकनेस और रिमूव सरफेसेस में, ठीक है ना, मल्टीपल सरफेस रिमूव करना भी बता दी है, नॉन डिफॉल्ट थिकनेस भी आपको जो है वो बता दी है। सही हो गया। अब इसमें जो आगे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिब कमांड। रिब कमांड, अच्छा शेल और रिब में जो है वो क्या फर्क है? शेल और रिब कमांड में क्या फर्क है? शेल में ये होता है कि वो हॉलो सरफेसेस जेनरेट करता है, लेकिन रिब कमांड में ये होता है कि वो जो है वो थिन पार्ट्स जेनरेट करता है। यानी शेल क्या काम करता है कि वो थिन पार्ट जो है वो बनाता है, ये है वो पार्ट रिमूव करके, ठीक है ना। लेकिन जो रिब है वो क्या है, हॉलो पार्ट जेनरेट होगा और उसके अंदर जो है वो थिन पार्ट जो है वो इटसेल्फ जो है वो जेनरेट करेगा, ठीक है ना। तो ये फर्क है जनाब शेल और रिब में। जिन इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दें मुझे। अब हम, अच्छा शेल रिब के लिए जो नेसेसरी चीज है कि वो आपके पास कोई ना कोई पॉकेट सरफेसेस होनी चाहिए। क्या नेसेसरी कंडीशन है रिब कमांड के लिए? कि यू मस्ट हैव पॉकेट सरफेसेस, ठीक है। आपके पास पॉकेट सरफेसेस होनी चाहिए। अब पॉकेट सरफेसेस कौन सी होती हैं? पॉकेट सरफेसेस वो होती हैं जिनके अराउंड वाल होती है। अब जैसे ये देखें कि ये शेल से जेनरेट हुई हैं तो इनके चारों तरफ ये है वो, ये देखें एक वाल सी बनी हुई है, तो इनको कहते हैं पॉकेट सरफेसेस। पॉकेट जैसे जेब नहीं कहते, शलवार कमीज में जेब होती है, तो उसमें जो है वो उससे एनालॉगस जो है वो बता दिया है कि ये होती हैं। अब इसमें अगर मैं जो है वो ये करूं, एक्सट्रूड 2 3 को मैं डिलीट कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो मैंने ये बाद में पार्ट बनाए थे ना, इनको मैं रिमूव कर दूं। शेल तो खैर मैं रहने देता हूं। एक्सट्रूड 2 ये जो मैंने किया था इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ये पार्ट जो है वो मैंने लेकिन एक दफ़ा मैं शेल इसको करना चाहूँगा ताकि जो है वो हमारे पास रिब सरफेसेस जो है वो जनरेट हो जाए, पॉकेट सरफेसेस, ठीक है। ये जी शेल से जो है वो जेनरेट जो है वो ये पार्ट जो है वो हुआ है, ठीक है ना। इसकी मैं थोड़ी थिकनेस जो है ना हाइट कम कर लूँ ताकि आपको नज़र भी आए। इसकी हाइट जो है वो हम कम करते हैं, इतनी हाइट सफिशिएंट, ठीक है। और कम करते हैं इसको, दैट वुड बी सफिशिएंट जी। ये पार्ट है जी जिसके ऊपर हमने रिब कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करनी है। तवज्जो रहे आपकी। अब रिब कमांड की दो टाइप्स हैं, ट्रोजेक्ट रिब होती है और दूसरी क्या होती है, प्रोफाइल रिब। ट्रोजेक्ट रिब और प्रोफाइल रिब। अब ट्रोजेक्ट रिब क्या होती है? ट्रोजेक्ट रिब के लिए जो है वो एक बात जो है वो याद रखें कि ट्राजेक्टरी में आप एक क्लोज्ड या ओपन जो है, यानी इसमें प्रोफाइल ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। प्रोफाइल ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, लेकिन ये किसी एग्जिस्टिंग फेस के ऊपर नहीं बन सकती। यानी अब इनमें से कितने फेस हैं, ये देखें, जितने भी फेस हैं किसी फेस के ऊपर आप नहीं बना सकते। आपको क्या काम करना पड़ेगा, मसलन आपने इस फेस के साथ रिब जो है वो मिलानी है, तो आप क्या काम करेंगे, आप क्या काम करेंगे, इस फेस के पैरेलल जो है वो आप प्लेन इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना। याद रखें आपको क्या काम करना पड़ेगा, इस फेस के पैरेलल प्लेन इंसर्ट करना पड़ेगी। मसलन आप देखें, आप प्लेन कमांड यूज करें और इधर ये जो बॉटम फेस है ये देखें, इसको सिलेक्ट करें और इस बॉटम फेस से अब आप देखें कि ये प्लेन आप मतलब बना सकते हैं। लेकिन इस प्लेन को आपने कहाँ तक रखना है, पॉकेट सरफेस के अंदर अंदर। ये देखें, अगर मैं फ्रंट से देखता हूँ ना, तो आपने इस इधर ये है वो यहाँ तक इस थिकनेस के अंदर अंदर रखना है आपने, ठीक है ना। आपने क्या काम करना है, अगर मैं आपको यहाँ एनोटेट करके बताऊं तो क्या आपने काम करना है, यानी यहाँ तक रखना है, इसके अंदर अंदर। आपने इससे बाहर नहीं ले जानी, ये एरिया आपने इधर नहीं ले जानी, ये प्लेन
आपने इसके अंदर अंदर तक जो है वो रखनी है और इसको जो है वो हम क्लियर कर देते हैं। ये देखें, आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो आप रिब की हाइट जितनी, अच्छा याद रखें कि जैसे अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो क्या हो सकती है, सही है ना, इसकी प्रैक्टिकल जो है वो एग्जांपल जो है वो क्या हो सकती है। देखो मोबाइल केस हैं कि हमारे पास लॉक्स हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज़ें जो असेंबलिंग के लिए हमारे पास लॉक्स वगैरह यूज होते हैं वो सारे रिब कमांड से जो है वो जेनरेट होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इंशाल्लाह फिर कोई पिक्चर भी जो है सेंड कर दूंगा प्रैक्टिकल जो है वो पार्ट्स की, अभी चूंकि जो है वो हम इसी को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं जी। तो ये मैंने प्लेन जो है वो इस जगह पे बना दी है 4.88, जो मर्जी डिस्टेंस आपको मुनासिब लगे ये आप कर दें, ठीक है। ये प्लेन बन गई, यानी आपके पास क्विज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जो है वो लर्निंग आई कि ये किसी एग्जिस्टेंट फेस पे नहीं बन सकती जो है वो प्रो ट्राजेक्टरी रिब। ये हमें क्या काम करना पड़ेगा, वी मस्ट इंसर्ट अ पैरेलल प्लेन, हम एक पैरेलल प्लेन जो है वो इंसर्ट करनी पड़ेगी कि उस प्लेन पर जो है वो हम इसको जो है वो बनाएंगे, और ये जो किसी साइड की तरफ भी मिलना है और इन साइड भी, ठीक है, दूसरे फेस पे भी। अभी देखिए जी मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ ट्राजेक्टरी, तो देखते हैं कैसे वर्क करती है। इस पे आते हैं, वो कहता है जी प्लेसमेंट टैब। प्लेसमेंट टैब में वो कहता है स्केच करें। स्केच का मतलब है कि एक्सटर्नली भी बना सकते थे, इंटरनली भी बना सकते हैं। डिफाइन पे क्लिक करते हैं और हम भला क्या सिलेक्ट करते हैं, ये DTM1 जो अभी प्लेन हमने बनाई थी वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने वो प्लेन सिलेक्ट कर ली है, और अब मैं सिर्फ एक समझाने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं फॉर एग्जाम्पल स्केच व्यू में चला जाता हूँ, मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ मैटर नहीं करती। ये देखिए मैंने ये ऐसे जस्ट लाइन आर्बिट्रेरी से लगा दी और मिडल माउस बटन प्रेस किया है, फिनिश हो गया है। और अब मैं ओके करता हूँ, अब मैंने और कुछ भी नहीं किया। देखिए ओपन प्रोफाइल था और अब आप देखिए कि ये रिब जेनरेट हुई है। ये देखें जी, ये देख लें जी, ये रिब जेनरेट हो चुकी है। अब आप देख लें कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि जो आपका एक्चुअल जो है वो लाइन थी वो जस्ट आपने इस प्लेन के ऊपर बनाई थी, किसी भी जगह बनाई थी, लोकेशन का कोई मसला नहीं था, ठीक है ना। आपने सिर्फ और सिर्फ रिब की हाइट जो है वो कंट्रोल किया, यानी इसमें डेटम प्लेन क्या चीज़ कंट्रोल करती है ट्राजेक्टरी में, ट्राजेक्टरी की हाइट कंट्रोल करती है। अगर प्लेन की हाइट ज़्यादा कर देंगे तो वो डिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे उस फेस से तो हाइट ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा कर देंगे तो कम हो जाएगी। मसलन अब DTM1 को मैं एडिट करता हूँ, ये देखें अब मैंने ट्राजेक्टरी में और कुछ भी नहीं किया, सही है, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस प्लेन को जो है वो एडिट करता हूँ। ये देखें ये मैंने बहुत कम जो है वो डिस्टेंस जो है वो लाया हूँ, मैं और जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें मैं और कम कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको चूंकि ये सॉरी ये ज़्यादा ही हो गया, जस्ट अ मिनट जी। DTM1 दोबारा मैं इस पे एडिटिंग कर रहा हूँ, इस पे गए हैं, ये देखें यहाँ पे आए हैं, ये काफ़ी है, ओके। अब देखें जी इसको, ये देखें आप देख रहे हैं ना, ये सरफेस जो है वो जेनरेट जो हुई है। और अगर मैं इसको और थिन करूं, यानी थिकनेस यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ ना, थिकनेस मैं कह देता हूँ 0.5 है, मैं बहुत स्मॉलर थिकनेस की जो है ना वो वैल्यू बनाता हूँ ताकि जो है वो, ये देख अब अगर डेटम प्लेन की मैं हाइट ज़्यादा कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये रिब की हाइट भी ज़्यादा हो जाएगी। इसको मैं फ्रंट से देखता हूँ, यहाँ तक ज़्यादा कर दें, चलें यहाँ तक ले आए, ये देखें जी, आप चेक करें जी, ये जो रिब जेनरेट हुई है ये इस तरह। अब इसमें अंदर लर्निंग पॉइंट बड़े हैं कि आपने ओपन प्रोफाइल बना, अच्छा आप क्लोज लूप भी बना सकते हैं। मसलन अब मैं क्लोज बनाता हूँ, स्केच से मैं एक्सटर्नल बना देता हूँ जी, प्लेन में यही सिलेक्ट करता हूँ और इस प्लेन के ऊपर मैं स्केच बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बना दिया है ये सर्कल, ये मैंने सर्कल बना दिया है, ओके किया और इधर जो है वो हम आ गए। अब स्केच को मैं करता हूँ जी कौन सी कमांड, ट्राजेक्टरी, और ट्राजेक्टरी में आता हूँ जी इसमें, और मैं स्केच सिलेक्ट करता हूँ कौन से वाला, ये स्केच, ये देखें
ये स्केच सिलेक्ट हो गया। अब ये थिकनेस तो मैं इसको बाद में देता हूँ, इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। अब आप चेक करें जी, ये जो जेनरेट हुआ है ये सेम हाइट है इन दोनों रिब्स की, और ये क्लोज लूप भी हो गया, ये ओपन भी हो गया, ठीक है। अब एक लर्निंग पॉइंट जो है वो हमारे पास ये है कि मुझे बताएं कि इसके अंदर पॉकेट सरफेसेस जो है वो अगर मुझे गिननी पड़े तो कितनी है। पहले थी एक, और अब इसके अंदर जो है वो कितनी पॉकेट सरफेसेस बन गई हैं। यहाँ पे बन गई 2, और ये बन गई 3, ठीक है ना, और ये बन गई 4, और एक इन सब से ऊपर है वो 5वीं। तो अब आपने ये देखना है कि आपने पॉकेट सरफेस गिनने का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास इतनी डिफरेंट जो है वो ट्रॉजेक्टरीज बन सकती हैं। ये देखें, ये एक पॉकेट सरफेस एक एरिया, ये दूसरा एरिया 2, और तीसरा एरिया इस होल के अंदर, तीसरा एरिया इस होल के अंदर, ठीक हो गया। ये बन गया, ठीक है, और ये 3 बन गए, नहीं एक मिनट, ये 1 और ये 2, ठीक है ना, और तीसरा एरिया जो है वो इस होल के अंदर हो गया, और चौथा एरिया बन गया आपका इन सब से ऊपर, ठीक है। तो ये जो है वो 4 एरिया जो है वो बन जाते हैं, ठीक है ना, 1 2 और 3 और क्या है वो 4 जी। अब मैं आपको ये प्रूव करके देता हूं कि कैसे जो है वो डिफरेंट जो है वो ये बन गए। जस्ट एक मिनट। जी, तो अब इसके अंदर ये डिफरेंट, अब मैं एक काम ये करता हूं, एक प्लेन में और इंसर्ट करता हूं, बिल्कुल जो है वो कह लें कि इसी फेस के जो है वो नीचे वाला जो फेस है ना उसके पैरेलल इंसर्ट करता हूं, और इसको हम फ्रंट से जो है वो देखते हैं। और अगर हम यहाँ से थोड़ा सा ये है कि हम ये काम कर लें, वायर फ्रेम मोड में अगर हम देख लें तो हमें जो है ना वो ज़्यादा अंदाज हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि वो इससे जो है वो हम नीचे ही रखते हैं, ठीक है। जो पहली थी डाटा प्लेन उससे कम ही हाइट देते हैं इसको ना। यहाँ पे आ गए। अब हम क्या काम करते हैं, शेडिंग विद एजेस पे आ जाएं, ठीक है। अब हम एक स्केच जो है वो करते हैं जी, किस प्लेन पे, ये DTM2 पे ही करते हैं। DTM2 पे हम वो स्केचिंग जो है वो कर रहे हैं, लेकिन हम करते क्या हैं कि ये जो हम सिर्फ इस सर्कल के अंदर ये मैंने थोड़ा सा सेगमेंट बनाया, बल्कि मैं कहता हूँ इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं। मैंने ये जो है वो इस तरह ये देखें, ये जो है वो मैंने बना दिया प्रोफाइल, ये इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं प्रोफाइल, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा, ठीक है। ये आ गए, स्केच कमांड से मैंने बनाया है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ जी, इस पे आ जाते हैं जी ट्रॉजेक्टरी पे, और ट्रॉजेक्टरी में प्लेसमेंट में आते हैं स्केच, और स्केच हम कौन सा, ये स्केच 3 सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, और इसको फिनिश कर देते हैं। ये यार चेक करें, ये देखें, आप देखें, मैं जूम करके दिखाता हूं, ये देखें जी, इसके अंदर जो है वो देखें ये बना है, ये इसके अंदर जो है वो ये जो चीज बन गई है। अब देखें इंटरसेक्टिंग भी था, ये भी हमारे पास आ गया कि इसके अंदर प्रोफाइल इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। अब देखें ये 2 लाइनें मैंने इंटरसेक्टिंग बना दी थी, ओपन भी थी, तो ये इसमें प्रोफाइल जेनरेट हो गया। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये इसकी अलग, ये इस रिब के अंदर थी ना इस एरिया में, तो ये एक रिब जेनरेट हुई है। लेकिन अगर मैं इस फेस से ऊपर उसकी डेटम हाइट कर दूं इस DTM2 की, तो फिर ये ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट जो है वो जो हमारे पास एरिया है, वो कौन सा एरिया है, वो हमारे पास 4th एरिया है, उस तक जो है वो ये मिलेगी, वहां तक जो वाल्स उसको मिलेगी। मसलन आपको मैं करके दिखाता हूँ, ये DTM इस पे आ गए हैं जी। दोबारा हम इसको उसी तरह फ्रंट से देख के ना प्लेन को एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे गए जी वायर फ्रेम में, और अब हमने
ये वाली पहली DTM1 से इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा कर दी है, ये आ गया। अब आप इफेक्ट चेक करना यार, इधर हम गए हैं जी, इसको हमें थोड़ा सा इसमें दिखाता हूँ। ये आप देखें जी, ये देखें अब क्या फर्क पड़ गया है। अब ये पहले वाली जो है वो एरिया को उसने देखें क्रॉस कर लिया है और इस तरह की ये रिब जो है वो जेनरेट हो गई है, ठीक है ना। यानी चौथे एरिया से जो आगे वाल मिल रही थी वो वहां तक जो है वो चली गई, सही है ना। तो ये बात है ठीक है ना। आप मुझे बताएं कि इसके अंदर कितने एरिया जेनरेट हो चुके हैं। ये गिनना बड़ा टेक्निकल काम होगा आपके लिए। देखें, एक जो है वो ये एरिया नीचे वाले जो देख रहे DTM प्लेन के साथ जितने भी एरिया थे, DTM1 थी ना, ये पहले DTM1 थी, उसको देखें, उसके साथ 1 2 3 और 4, ठीक हो गया, और ये हो जाएगा 5 और ये 6, और ये इस होल के अंदर जितने थे ये 7 8 9 और 10 ये बन गए थे, ठीक है। और फिर अगर आप देखें तो क्या सिचुएशन थी कि ये जो पहली DTM1 और इनके दरमियान भी तो ये गैप था ना, मेरी बात सुने, ये इस होल के हमने जो ये वाली सरफेस जनरेट की, इनकी डिफरेंट जो है वो हाइट थी। बहरहाल आप ये बड़ा टेक्निकल है, आपने इसी तरह देखना है, क्योंकि हर एक के अंदर डिफरेंट जो है वो आप रिब्स बना सकते हैं, सही है। तो इसका ये जो है ना वो ख्याल रखना है, काउंटिंग पे बड़ा टाइम लगेगा। चलें, ये तो थी जी ट्रैजेक्टरी, ये जो है वो काम किया हमने। अच्छा, आपको पता चला इंपॉर्टेंट चीज का क्या पता चला कि ट्रैजेक्टरी हमेशा किस चीज को कंट्रोल करती है, रिब की हाइट को। यानी लोकेशन का कोई मतलब नहीं होता है, इसको ये लोकेट नहीं करती। लोकेशन यूजर डिपेंडेंट होती है, वो जहां मर्जी बनाए वो वहां पे बन जाती है, लेकिन उसका प्लेन के ऊपर जो हाइट होती है वो प्लेन की जितनी हाइट होगी उतनी ही रिब की हाइट होगी, सही हो गया ना। तो यहाँ पे ये चीज आ गई। सर 4 कैसे? 4 पहले बताए थे, 4 पहले थे, अब तो ज्यादा आ गई ना, अब पॉकेट सरफेसेस ज्यादा हैं, पहले 4 थी अब तो बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। मैं आपको यार मैं कंसेप्ट इस तरह देता हूँ, मैं इसकी ना ये सारे रिब्स हटा रहा हूँ, मैं आपको दोबारा थोड़ा सा बताता हूँ, नो इशू, आपको ये क्लियर करते हैं चीजें। ये सारा कुछ ना मैं डिलीट एक दफा कर लूँ, प्रोजेक्ट रिब में मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ जी, हम इस रिब को भी अभी डिलीट कर देते हैं। ये कमांड इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ये स्केच 2 क्या, ये सर्कल था, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये DTM1 है, DTM2 को डिलीट कर देते हैं जी। अब देखें जी, बात सुने, अब इस टाइम जो है वो सिर्फ वो ओरिजिनल हॉलो मॉडल है और इसके अंदर ये DTM1 प्लेन है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि इस टाइम पॉकेट सरफेसेस कितनी है, जल्दी बताएं जी, चैट में टाइप करें। इस टाइम आपके पास पॉकेट सरफेसेस कितनी हैं? 1 है, ठीक है ना। ये मैंने आपको खुद ही बता दिया है कि पॉकेट सरफेसेस कितनी हैं, 1 ही है। प्लेन जो है वो उसको मैं थोड़ा जो है वो नीचे ले आता हूँ यहाँ पे, ताकि हम ज्यादा जो है ना वो बना सकें जी। इस टाइम पॉकेट सरफेस कितनी है? 1 है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, एक रिब जेनरेट करता हूँ, इसके अंदर ट्रैजेक्टरी में आता हूँ, और ट्रैजेक्टरी में जब नाम हम आ गए और प्लेसमेंट